हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक के टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर को जो है कवर करेंगे, जिसमें आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता ये पहला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे ये दयाराम साहनी जो है थे। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? ये हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले हुआ था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई किया गया था लरकाना जिले में। करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? ये सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसे हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित था? ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है तो रोपण है, जो कि सतलज नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो ये चेनाब के जो है तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता था। कार्य सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? ये सिंचाई नहरें की विशेषता नहीं पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर डैश अपना घर बनाते थे तो पक्के ईंटों के घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था। गाय का पालतू जानवर का टेराकोटा नहीं था वहां पर। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो ये लोहा जो है नहीं मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति और देवी माँ की पूजा करते थे। पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। कर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो यह अभी भी अनिर्दिष्ट या अपाठ्य है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो ये मुहर जो है आर्थिक विकास और खुदाई को जो है दर्शाते हैं। नर्तकी की मूर्ति यानी कांस्य की जो बनी हुई थी किस सभ्यता में पाई गई थी? तो सिंधु सभ्यता में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये कथन सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। डैश में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे ते हड़प्पा के खुदाई से। सिंधु घाटी में कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? ते हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का महा स्नान घर कहाँ पाया गया? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा वासी थे तो शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ये उचित रूप से सामंतवादी थे। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? ये शिव के साथ मंदिर जो है शामिल नहीं था। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? ये दैमाबाद में मिला है। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा जो है दैमाबाद में मिला है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो ये दैमाबाद जो है गुजरात में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ये कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जो है एम.एस. वेटर संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये मिट्टों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंधु का नखलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध
नर्तकी की प्रतिमा को वापस लौटाने को कहा है? तो ये पाकिस्तान कहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? तो महान धान्यगार था, यानी महान अन्नागार था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो ये कालीबंगा में। कृत्रिम ईंट यार्ड यानी पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो ये लोथल है। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है? तो लोथल से। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो लोथल का। लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो ये चन्हुदड़ो था, बिना दुर्ग वाला। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? ये धौलावीरा है, लूनी नदी के तट पर स्थित धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा गुजरात में है। करके सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है सुरकोटदा का। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? ये बुर्ज होम में। किस स्थान पर पुरातात्विकविद ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज होम से ही प्राप्त किए हैं। सतुभई यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है सतुभई। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? ये फारसी से हुआ है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है सनौली। कर्क डैश हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो ये राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। अब चलते हैं वैदिक काल में। तो आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़े द्वारा संचालित रथों का प्रयोग करते थे। आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियाँ कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु में था। सप्त सिंधु। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली थी? ये सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता फली फूली थी। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है मवेशियों के स्वामी। गोपति का अर्थ होता है मवेशियों के स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो परुष्णी है रावी नदी का। और तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये पंपा है, तुंगभद्रा का पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और दूध से बनी पदार्थ था। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन को कौन सा चरण है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो अग्नि, इंद्र, सोम। डैश वेदांग नहीं है? तो ये पूर्व मीमांसा जो है वेदांग नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास ने। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभामय नहीं किया गया है? तो ये लोहार का जो है नहीं किया गया है। करके किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो अगस्त ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती है? तो ये समिति की सभाएं जो होती है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो संहिता के रूप में जाना जाता है, संहिता के रूप में। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में।
4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण जो है प्रथम स्थान पर थे। वैदिक काल द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। डैश के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। जौ और तंबाकू के फसल के बारे में जो है वैदिक लोगों को पता नहीं था। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ये वेद शब्द का अर्थ जो है ज्ञान है। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है यज्ञ के बारे में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो सामवेद से जो है लगाया जा सकता है। कर चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ये ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो कानून से। मनुस्मृति जो है कानून से संबंधित है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो 16वां सूत्र है वैदिक गणित का। डैश को वेदांत भी कहा जाता है? तो उपनिषद को जो है वेदांत भी कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 6 है वेदांगों की कुल संख्या। वेदांगों के संदर्भ में डैश अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। जिस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं वह अथर्ववेद है। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? ये कंठको उपनिषद में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? ये गरुड़ है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद है। कणाद है। तोल्कापियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? ये तमिल भाषा के हैं। सांख्य दर्शन और स्कूल की स्थापना जो है डैश द्वारा की गई थी? तो ये कपिल द्वारा किया गया था। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि डैश द्वारा संकलित किया गया जो उत्तरी भारत में रहते थे? तो वात्स्यायन है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है? तो बोरोबुदुर मंदिर है। वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध है? तो घोड़ा का है। कर भारत में अब बौद्ध और जैन धर्म में स्टार्ट करते हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर हो जाएंगे। वास्तविक संस्थापक यहाँ पर कहना चाहिए। महावीर की माता का नाम क्या है? तो ये त्रिशला था। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में वैशाली के पास हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ये जंत्रिका में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। वर्धमान महावीर को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो जेना या विजेता के रूप में। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। इनको जामिल भी कहा जाता है, जामिल ही होगा। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? तो पावापुरी है। मृत्यु स्थान जो है पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र स्थान जो है कौन सा है? तो ये अयोध्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कैवल्य का संबंध जो है किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है कैवल्य का संबंध। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य यानी पवित्र पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है?
तो ये अंग है। श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के दो संप्रदाय हैं, तो जैन के हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर के लिए, जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। तीर्थंकर जो है शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। रयादा किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का जो है मूल आधार है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित। कर की डैश एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, वो विशेष रूप से जो है पार्श्वनाथ और महावीर की, ये कल्प सूत्र में जो है शामिल है। पार्श्वनाथ है डैश जैन तीर्थंकर थे, तो ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। हिनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो महावास्तु था। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो ये महावीर ने जो है यात्रा किए थे। वर्तमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था, यानी किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये ऋषभदेव को जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो ये वल्लभी गुजरात में है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ जो है ज्ञान, ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? ये जन्म से है। गौतम बुद्ध किस वंश या गणराज्य के थे? तो ये शाक्य कुल के थे, यानी शाक्य गणराज्य के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन डैश के हिरण पार्क में दिया था, तो ये सारण में सारनाथ में दिया था, सारनाथ में जो है दिया था। बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय को जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में दिए थे। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन हुआ था तो बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये बोध गया है। बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार जो है बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल डैश द्वारा चिन्हित किया गया है? तो अशोक मौर्य का रुमन देवी स्तंभ अभिलेख से जो है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वो रुचि रखते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं? तो महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः थे तो महिला और शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी समाधि। अष्ट करके अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों का संदर्भित करता है, जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह, वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगृह में आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध परिषद। अशोक के तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया था? ये पाटलिपुत्र में जो है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित किया था। चौथी बौद्ध परिषद यानी कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुआ था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुए। किस स्थल पर आयोजित किया गया था? ये कश्मीर में कुंडलवन में। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वामसात पाक्सिनी है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है, 3 टोकरियों से। बौद्धों की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी है? ये त्रिपिटक है।
कर की बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये भी जो है पाली भाषा का ही प्रयोग पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पंथो क्या है? मिलिंद पंथो जो है बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? तो करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियों से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म जो है संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य जो है मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो बमियान में जो है स्थापित किया गया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद संभोम थे। नेपाल में बौद्ध धर्म डैश के शासनकाल के दौरान जो है पेश किया गया था? तो ये अशोक के शासनकाल के दौरान। आजीविका यानी आजीवक जो थे वो बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी? तो बुद्ध के काल में जो है क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो बुद्ध के काल में जो है धातु से बने सिक्के दिखाई दिए। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? तो यह महायान संप्रदाय के अस्तित्व में स्थापित हुआ था। यौनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये यूनानियों के द्वारा पेश किया गया था। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? तो भावरू शिलालेख में जो है बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है। डैश अशोक के प्रमुख शिलालेख का खोज स्थल नहीं है? तो भावरू जो है ये खोज स्थल नहीं है। डैश में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? तो ये बिहार में। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो बिरला तारामंडल कोलकाता में है। तक्षशिला डैश का प्रसिद्ध स्थल है? तो ये गंधार कला का जो है प्रसिद्ध स्थल है। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गंधार कला को जाना जाता है। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है वो डैश स्कूल है? तो गंधार कला है। गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियाँ बनाई गई? तो बुद्ध की जो है सजीव मूर्तियाँ बनाई गई। डैश अश्व घोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक जीवन का वर्णन करता है। ये बुद्ध चरित्र है। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। चार आर्य सत्य। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो ये बुद्ध धर्म का जो है प्राचीन केंद्र था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये मौत से जो है जुड़ा हुआ है। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो गौतम बुद्ध ने जो है न्याय सूत्र लिखा है। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? तो ये जातक कथाएं जो है संबंधित है। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? तो ये कुशीनगर में जो है अपनी समाधि लिए थे। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। पाली जो है शब्द का प्रयोग किया गया। डैश गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो ये प्राकृत नहीं होगा, ये पाली भाषा में जो है शिक्षा दिए थे, पाली भाषा में। कर्क डैश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तु के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सांची जो है प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो ये उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप है। भारत के किस शहर में धमेक स्तूप स्थित है? तो ये वाराणसी में है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? तो 1818 में।
सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने किया था? तो सर हेनरी टेलर ने किया था। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में एक है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्तूप वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? तो ये हर्मिका से है। कर के स्तूप स्थल डैश उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो ये भरहुत स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कर के बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? ये जो है बिहार में स्थित है। दीघा निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह है, ये बौद्ध प्रवचन का एक संग्रह है। डैश सूत पिटक का एक भाग है, तो मध्यमा निकाय जो है सूत पिटक का एक भाग है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आचरण और आत्मा मोक्ष का चरम रूप। अपना अधिकांश उपदेश गृद्धकुट में किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है गृद्धकुट में दिया था। बुद्ध युग के दौरान वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।